हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लो हमको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन पे अगर मान लो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दूं तो उसका ग्राफ किस तरीके से बिहेव करेगा। रिसेंटली जेई मेंस एंड इवन जेई एडवांस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन दे देगा, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देगा, तो उसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। कभी कभी डोमेन वगैरह में भी पूछ ले रहा है, तो इसका ग्राफ बनाना हमको आना चाहिए, जो कि अपने लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसको समझने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में होना चाहिए कि वो क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, ये सब है ना। अगर आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इससे रिलेटेड एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमने इसको क्वेश्चंस के साथ में इवन पीवाईक्यूज भी वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, उसके साथ में इसको कंप्लीट किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके पहले उसको चेकआउट कर लें, उसके बाद में यहाँ पे आए। और अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन जिसको बोलते हैं, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब यहीं पे थोड़े थोड़े से चेंजेस हम करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन लगा देता हूँ। अब मॉडुलस फंक्शन लगाऊंगा तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, ये चीज़ हमको देखना है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन अगर जैसे ही मैं लगाता हूँ तो हमको यहाँ पे पता है कि इधर वाली पॉजिटिव वैल्यू में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा तो हमको पता है कि मॉड x जो है ये x के बराबर होता है। हालांकि इससे रिलेटेड भी, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना, इसके बाद में। तो अब देखो, अब और जब x नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स की तरह आएगा, जिसका मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि जैसे पॉजिटिव साइड में जो इसका ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है कि 0 से 1 में ये आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 से 2 में ये आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 3 में ये आएगा, है ना, जिसमें ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास में 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा। और यहीं पे अगर नेगेटिव साइड की मैं बात करूं तो इसी टाइप का सेम ग्राफ इधर भी आएगा कि ये -1 पे हो जाएगा, 1 पे बात करोगे तो ये इधर आ जाएगा, और 2 पे बात करोगे तो ये इस तरीके से आएगा, और जैसे 3 पे अगर हम देखना चाहेंगे तो ये इधर जाएगा। तो वैसे ही सेम तरीके से 3 पे जो ये है ग्राफ, इधर इस तरीके से मूव करें। बेसिकली अपने को पता है भी ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होता है अगर मॉड के अंदर केवल x लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके का इसका ग्राफ अपने पास में आएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मान लो मैं इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर दूं। अब बस यहाँ पे अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है तो ये ग्राफ काफ़ी आसानी से बना दोगे कि इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती। क्यों होती है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसका आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। जब इसका आउटपुट 0 से 1 के बीच में या तो 0 हो सकता है या फिर 0 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 आएगा। तो इसका अगर मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है तो सबसे आसान तो इसी का ग्राफ है कि सीधा सीधा ये वाली लाइन है, हमेशा आउटपुट ये आएगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू 0 लाइन, या एक्स एक्सिस जिसको हम बोलना चाहें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लेके आते हैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर, मतलब कि अब हमारे पास में इसके अंदर पॉलिनोमियल आ रहा है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो अपने पास में आएगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो हमको देखना है वो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू इंटीजर कब कब हो रही, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको t मान लेता हूँ, तो t की वैल्यू इंटीजर कब कब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, क्या -1 हो सकती है? कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो होल स्क्वायर ये हमेशा मिनिमम से मिनिमम 0 रहेगा, अदरवाइज 0 से बड़ा ही आएगा। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6 7 इस तरीके से चल रहा है। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? ये तो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू, यहाँ वाई की वैल्यू, यानी कि आउटपुट की वैल्यू। तो इनपुट तो हमारे यहाँ पे एक्स है, तो उस इनपुट को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है जब एक्स स्क्वायर 0 है तो एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, लेकिन जब एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में ±1 आ जाएगी। ऐसे जब एक्स स्क्वायर 2 है तो एक्स की वैल्यू मेरे पास में ±√2 हो जाएगी। सिमिलरली जब हमारे पास में एक्स स्क्वायर 3 है तो इसकी वैल्यू ±√3 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 4 है तो एक्स की वैल्यू
प्लस माइनस 2 हो जाएगी। हम केवल एक बार पहले प्लस वाली साइड में यहाँ पे इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक सेकंड में एक्स्ट्रा एक पेज ऐड कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास में ये देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो इसके अंदर वाला फंक्शन है उसका ग्राफ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख रहे हैं तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है, ये वाला इसका ग्राफ है, जिसमें अपन देखेंगे ये 0 हो जाएगा, 1 पे आउटपुट 1 मिलेगा, 2 को मैं यहाँ ले रहा हूँ, 2 पे आउटपुट 2 मिलेगा। लेकिन 1 से 2 के बीच में और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जहाँ पे इसके अंदर वाली वैल्यू इंटीजर हो रही है। वो कौन कौन सी है, √2 है, √3 है और फिर जाके 2 आ रहा है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, वापस से सेम एक्सिस हमको बनानी है ना। अब देखो जब x की वैल्यू, अब जहाँ जहाँ पे अंदर वाला पार्ट जो है इंटीजर हो रहा है उन सबको पहले हम यहाँ पे ग्राफ में इंडिकेट कर देंगे। जैसे कि ये वाला डैश लाइन बना देता हूँ 1 पे, ठीक है। सिमिलरली मेरे को मिलेगा √2 पे, ये हमारे पास में √2 आ जाएगा। इसके बाद मिलेगा मेरे को √3 पे, है ना, ये थोड़ी सी पास पास में लाइन बन रही है। और फिर हमको मिलेगा 2 पे, यानी कि x² = 4 पे। इतने वाले पोर्शन में देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको पता है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो उसका आउटपुट 0 पॉइंट समथिंग का होल स्क्वायर 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, और भी छोटा ही हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 पे तो 0 आएगा, 0 से 1 के बीच में हमेशा ही आएगा। 1 पे इसका आउटपुट 1 आएगा, लेकिन 1 से √2 तक हमको पता है जब √2 से पहले रखोगे तो हमेशा 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। जैसे ही √2 में x की जगह रखूंगा, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाएगा। तो √2 पे हमको 2 मिलेगा, लेकिन उससे पहले तो 1 ही मिल रहा है, और √2 से √3 तक मिलेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही √3 की बात करोगे तो √3 पे 3 मिल जाएगा और यहाँ तक मिलेगा। और सेम तरीके से लेफ्ट साइड में भी इसका ग्राफ हमारे पास में बनेगा कि यहाँ पे होलो सर्किल आ जाएगा, यहाँ की बात करोगे तो ये फील्ड हो जाएगा, ये होलो सर्किल आ जाएगा, और ऐसे ही फिर ये यहाँ पे हर बार। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर बार इसकी जो लेंथ होगी वो घटती हुई यहाँ पे जा रही है। इसी को क्लियरली थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन ले लेता हूँ कि अब मेरे पास में यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच इज sin x। तो हम यहाँ पे sin x का ग्राफ बना लेते हैं 0 से 2π के बीच, क्योंकि मेरे को पता है कि sin x का पीरियड 2π होता है। फंडामेंटल पीरियड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, है ना। अगर नहीं भी पता है तो मतलब कि 2π के बाद में ग्राफ रिपीट करने लगता है ना। उसके बाद अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा तो मेरे पास 0 से π तक ये बना देता हूँ, π से 2π तक ऐसा कुछ, ठीक है। इसी तरीके से मैं जैसा कि अभी पहले बताया कि वापस से रिपीट करना है, और जहाँ जहाँ पे इंटीजर sin x की वैल्यूज़ की बात करोगे तो इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में होता है, जिसमें केवल 3 इंटीजर है, जिसमें एक तो -1 है, एक 0 है, एक 1 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 पे तो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 की बात करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, इस वैल्यू पे ये π/2 हो जाएगा। π/2 पे अपने को 1 मिल रहा है। पाई की बात करोगे तो वापस से पाई पे हमको 0 मिल रहा है, यहाँ पे पाई आ गया। फिर 3π/2 पे मेरे को -1 मिलेगा, ये 3π/2 है, यहाँ पे भी रख दो, कहीं पे ही रख दो इसको, है ना। और 2π की बात करो तो 2π हमारे पास में यहाँ पे आ जाए। अब जहाँ जहाँ पे सबसे पहले ऐसे कर लो, या तो जहाँ जहाँ पे हमको इंटीजर आउटपुट मिल रहा है पहले उनको रख देते हैं कि भाई 0 पे 0 मिला, है ना। अच्छा, यहाँ पे जब लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो 1 वाली लाइन भी मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ कि ये 1 वाली लाइन हो गई, और ऐसे ही सिमिलरली -1 वाली लाइन की बात करोगे तो वो यहाँ पे कहीं आए। अब देखो 0 पे 0, π/2 पे 1 आ जाएगा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा, ऐसे 3π/2 पे -1 हो जाएगा, 2π पे फिर 0 हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे हम 0 से π/2 की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्टली π/2 पे नहीं है, तो इसका आउटपुट जो है वो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, और उस सिचुएशन में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 ही आएगा। π/2 पे 1 हो जाएगा। अब जैसे ही π/2 से आगे जाओगे फिर क्या होगा, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी, यानी 0.999 से 0.00001 तक जा रही, तो अल्टीमेटली हो तो 0 ही रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये यहाँ पे वैसे बन जाए।
फिर जैसे ही पाई से आगे चलोगे तो अब आउटपुट हमेशा -0.0000001 से स्टार्ट होगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आएगा। तो यहाँ पे हमेशा -1 आउटपुट आएगा। 3π/2 पे भी -1 आएगा, और 3π/2 से जैसे ही आगे जाओगे इधर, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -0.999999 इधर, जिसकी वैल्यू भी -1 ही होगी, तो इधर भी -1 आएगा। लेकिन 2π पे होलो सर्किल आएगा। होलो सर्किल बेसिकली ये चीज़ बताता है कि उस वैल्यू को वहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे फील्ड सर्किल बना हो। तो कुछ इस तरीके का sin x पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम लगाते हैं तो ऐसा ग्राफ आएगा। अब इसमें यहाँ पे कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब पूछ लेता है, या फिर इसका इंटीग्रेशन का पूछ लेगा, तो भी हम इसको ग्राफ की हेल्प से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर cos x का बनाओगे तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें π/2 पाई, 3π/2 2π पे कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ हमारे पास में आएंगी। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है tan x का ग्राफ, क्योंकि tan x के ग्राफ में हमको पता है कि -π/2 से +π/2 के बीच में जैसे ही मैं जाता हूँ तो x की इन वैल्यूज़ के लिए, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच की ही केवल वैल्यू के लिए y के सारे आउटपुट पॉसिबल है, जिसका मतलब जो पूरे के पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ था वो केवल -π/2 से +π/2 के बीच में ही यहाँ पे बन जाएगा, और यही पूरा का पूरा ग्राफ हर बार रिपीट होते हुए चलेगा। जैसे कि π/2 से 3π/2 वाले केस में, 3π/2 से 5π/2 वाले केस में हर बार पूरी तरीके से ऐसे ग्राफ ये रिपीट होगा, जिसमें जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये जो लेंथ है ये हर बार घटती हुई चली जाएगी। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हमने किसी भी फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा के उसके ग्राफ को बनाना देखा था। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।